उभरते हुए युवा नवयुवक साथी हैं। कांग्रेस पार्टी में वो स्पोक्स पर्सन है। उनसे मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, वो एक बार मेरे पास यहाँ स्टेज पे आए और 5 या 7 मिनट के लिए अपने विचार रखें और हमें जो था अपने विचारों से सुशोभित करें। रॉकी निमराना जी जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और समाज के हमारे एक नवयुवक युवा चेहरे हैं, उभरते हुए चेहरे हैं। हम इनकी ऊंचाइयों की कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये खूब सारी तरक्की करें। रॉकी निमराना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन प्रांगण में बैठी सारी साध संगत जी, ठहरी की जो साध संगत है, जो मैनेजमेंट को देख रही है, उनसे मेरा निवेदन है कि महाराज जी के लिए एक चद्दर ले आकर के रखे जिसके ऊपर महाराज जी उसके ऊपर विराजमान हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षो हीरा छाड़ के करे आन की आस्ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। आज मेरे भाई ने जब मुझे यहाँ पर बुलाया तो उन्होंने कहा कि उभरते सितारे हैं, महाराज जी चढ़ती कला में रखे। लेकिन अगर आज मैं उभरता सितारा हूं, अगर चढ़ती कला में हूं, तो इसके पीछे 10 साल पहले की एक कहानी है, उसको मैं सबसे पहले आपके बीच में बताना चाहूंगा। और इस बात को मेरे युवा साथी और मेरी जो बहनें बैठी हैं, जो युवा हैं, जो आज 8वीं 10वीं क्लास में हैं, वो इस बात को सुने। जब मेरे 12वीं के पेपर खत्म हुए तो मैं जन्मस्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर वाराणसी में सेवा करने के लिए गया। वहां पर मुझे संत मनदीप दास जी मिले और मनदीप दास महाराज जी ने 15 दिन जो मेरे को सिखाया, मतलब महाराज जी ने मुझे सुबह 4 बजे उठा देना और 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, रोकी जिंदगी में ऐसे चलना है, ये करना है, वो करना है, गुरु महाराज जी ने ये संदेश दिया है। मतलब 15 दिन महाराज जी ने जो मेरी क्लास लगाई, जो मुझे ट्यूशन दी। और फिर जब अंतिम दिन महाराज जी का जन्मदिन है 25 अप्रैल को और 26 अप्रैल को मैंने वहां से वापस आना था, तो महाराज जी ने एक बात कही कि रोकी, इस जन्म स्थान मंदिर पर विश्व की संगत आती है और आज आप यहां से वापस जा रहे हो, तो आप ये बताओ कि महाराज जी के आगे अरदास करी जाए और उस अरदास में आपके लिए क्या मांगा जाए। तो उस समय मैं 12वीं क्लास पास करी थी, मेरे को तो कोई मतलब नहीं था कि क्या मांगा जाए क्या नहीं मांगा जाए। तो मैंने महाराज जी से बोला कि महाराज जी मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, मैंने महाराज जी से कुछ मांगना ही नहीं। तो महाराज जी ने वचन उच्चारे कि रोकी, महाराज जी ऐसी कृपा करे तेरे को कुछ मांगना ही ना पड़े। और आज महाराज जी संत मनदीप दास महाराज जी यहाँ बैठे हैं। 1 महीने बाद उस बात को 10 साल हो जाएंगे। मेरी औकात नहीं थी मैं अपने बस के किराए से कहीं जा सकूं। आज महाराज जी आपकी वजह से घोड़ी गाड़ी भी है, घोड़े भी हैं। भाई ने कहा कि हरियाणा के चढ़ते सितारे हैं। अगर ये मेरी देन है, मस्तक के कोई रेखाएं बदली हैं, तो संत मनदीप दास महाराज जी की वजह से बदली है। दास महाराज की जय। तो गुरु मिले रविदास जी मिले ध्यान की गुटकी। संत मीराबाई को गुरु रविदास जी मिले होंगे, लेकिन मुझे संत मनदीप दास जी मिले। तो मनदीप महाराज जी आपकी मैं शान में महाराज जी की बाणी पढ़ूंगा कि ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुस्सियां मेरा माथे छतर दरा, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तेना जरा, जाकी छोत जगत को लागे तापे तू जरा, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तेना जरा, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सहन करे, कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबे सर। हम सर दीन दयाल न तुम सर अपति आर की जब बचन तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजा हो, बलबल जाओ रमैया कारण कारण कमन बोल, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास आस लग जियो चिरपियो दर्शन देखे। महाराज जी आपने 10 साल पहले जो सिखाया था आज भी मैं भूला नहीं हूं। वो बाणियां जो आपने मुझे रटाई थी आज भी मेरे को याद है। तो साध संगत जी आज इस पावन प्रांगण में आप जुड़ करके बैठे हो, महापुरुषों का संदेश हमने लेकर के जाना है। उस संदेश को हमने अपने जीवन के अंदर धारने का काम करना है। और मेरे जितने युवा भाई युवा साथी मेरी बहनें छोटी मेरे से हैं, मैं उनसे विश्वास दिलाता हूं कि अगर सतगुरु महाराज जी की बाणियों पर आप चलोगे
तो हो सकता है कि मेरे जीवन में कोई ना कोई कमी रह गई हो जिसकी वजह से मैं अपने मुकाम पर अभी ना पहुंच पाया हूं, लेकिन आप उस मुकाम से मेरे से भी आगे जा सकते हो अगर आप गुरु महाराज जी के चरणों में आप लग करके उनके जीवन में अपनी शिक्षाओं को गुरु महाराज जी का अगर जीवन में उतारने का आप काम करोगे। गुरु रविदास महाराज जी का एक अंतिम बात मैं कह करके अपना विराम लूंगा, क्योंकि महाराज जी के और आपके बीच में मैं कोई बाधा बनने का काम नहीं करूंगा। मैं तो चाहूंगा कि आज मैं मनदीप महाराज जी से और कुछ सुनूं और बातें अपने जीवन में धारने का काम करूं। सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में जब 52 राजा रानी उनके चरणों में आए तो एक एक राजा उनसे ये बात पूछता था कि महाराज जी आप चाहते क्या हो? क्या आपके लिए बड़े बड़े आश्रम बना दिए जाएं? आपके लिए दासियों का प्रबंध कर दिया जाए? आपके लिए आने जाने के लिए बड़े आलीशान रथ और बग्गी व्यवस्था कर दी जाए? तो गुरु महाराज जी ने ना ही तो उनसे पैसा मांगा, ना सोने की शर्फियां मांगी, ना बड़े बड़े महल मांगे, कोई चीज नहीं मांगी। गुरु महाराज जी ने एक बात कही कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। अगर हम सतगुरु रविदास महाराज जी को कोई चीज देना चाहते हैं, उनको कुछ अर्पित करना चाहते हैं, गुरु रविदास महाराज जी आपसे कोई बलि नहीं मांगते। वो आपको क्या मांगते हैं कि ऐसा चाहूं राज मैं, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था हो जिसके अंदर सबका राज हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, सबको अन्न प्राप्ति हो। आज मेरे यहाँ युवा साथी बैठे हैं, मैं आपसे एक बात और आग्रह करना चाहूंगा। अगर आप अपने जीवन में न्याय चाहते हो, आपका बच्चा अगर इंजीनियर बनेगा तो वो पैसा कमा सकता है लेकिन किसी को न्याय नहीं दिला सकता। अगर इस देश में आप अपना प्रशासन चाहते हो तो आप अपने बच्चों को IPS IAS बनाओ। वो जब DC की कुर्सी के ऊपर बैठेगा और जब करनाल में हमारे महाराज जी आएंगे, अगर SP हमारा हो तो या फोर्स आप जितनी मर्जी लगा लो, क्योंकि फोर्स आपके हाथ में होगी। प्रशासन के तौर पर अगर DC हमारा होगा तो आप जो मर्जी कर सकते हो। तो साध संगत जी, गुरु महाराज जी के जो संदेश है, ऐसा चाहूं राज में, बेगमपुरा का जो संदेश है, उन संदेशों को अगर पूरा करना है तो हम अपने बच्चों को, युवा साथियों को एजुकेशन की तरफ ज्यादा से ज्यादा लेकर के जाएं और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ लेकर के जाएं। और गुरु महाराज जी ने कहा कि पराधीनता पाप है, जान लो रे मित रविदास दास, पराधीन से कौन करे है प्रीत। इसका एक अर्थ तो यह है कि हमें गुलामी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक अर्थ यह है कि पराधीनता, किसी के ऊपर हम डिपेंड ही ना हो। अगर हमने अनाज भी किसी से लेना ना पड़े, अनाज भी हमारे घर पे पैदा हो, इतनी जमीन जायदाद हमारे पास होनी चाहिए। न्याय मांगने के लिए हमारे किसी के दरवाजे पे ना खड़ा होना पड़े, हमारे अफसर होने चाहिए। जब राज इस देश में बने तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारे होने चाहिए। जब हम थाने में जाएं तो वहां SHO बैठा हमारा होना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, 650 साल के बाद भी आज मेरी कौम, जिसको सतगुरु रविदास महाराज जी संदेश देकर के गए थे, अगर उनके साथ कोई घटना हो जाए उनको FIR तक नहीं लिखनी आती। तो साध संगत जी, उन शिक्षाओं को आप अपने जीवन के अंदर धार करके चले। अगर गुरु रविदास महाराज जी ऐसा विचार इस दुनिया को दे सकते हैं, ज्ञान इस दुनिया को दे सकते हैं कि 52 राजा उनके पास चल करके आए, तो आप भी उनके शिष्य हो। गुरु रविदास महाराज जी वाणी में कहते हैं कि परम गुरु परस पेटिए पूरक लिख लाट, अनमन मन नहीं मिले छुटकर बजर कपाट। जब आप लोहे को पारस से टकराओगे तो वो भी पारस बन जाएगा, और आप उनके शिष्य हो, आप उनके औलाद हो, तो आप भी गुरु रविदास महाराज जी की तरह पूरी दुनिया में महकने का काम करिए। आज पूरे विश्व में गुरु रविदास महाराज जी का झंडा बुलंद है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल डेरा सचखंड बल्ला का है। डेरा सचखंड बल्ला ने इस समाज के अंदर जागृति लाने का काम किया। और कोई सोया हो तो उसको हम हिला के जगा सकते कि भाई उठ। अगर वो तब भी ना उठे तो उसके ऊपर आप पानी के छिंटे मारो कि उठो, आपको जागना है। लेकिन मेरी कौम इतनी गहरी नींद में सोई हुई थी कि संत रामानंद जी ने उनको अपने खून के छिंटे मारे हैं कि आप उठो और जागो और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ो। जो बयाना का कांड हुआ था 2009 का, क्या संत रामानंद महाराज जी को नहीं पता था कि मेरे दुश्मन किस तरह की मेरे खिलाफ योजना तैयार कर रहे हैं? उनको सब पता था, लेकिन संत रामानंद महाराज जी को पता था कि जीवन बहुत लगा दिया, अगर समाज को जागृत करना है तो कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। तो तमाम महाराज जी यहाँ पहुंच चुके हैं। अगर बातें बताएं तो बहुत हैं, बहुत। आप सभी युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि गुरु रविदास महाराज जी की व्यवस्था और बेगमपुरा बसाने की तरफ आप आगे बढ़ो, समाज को एकत्रित करने के लिए आगे बढ़ो। और संत मनदीप दास जी, संत हमारे बीच में जो बैठे हैं, वो जो अपना सपना हमारे बीच में लेकर के आए हैं, उनके सपनों को
अपने बीच में लेकर के चलो। और महाराज जी मैं आपसे वादा करता हूं कि जो कुछ मेरे पास है वो आपकी वजह से है। हो सकता है शायद मैंने आपकी गैर मौजूदगी में मैं राजनीति पार्टी ज्वाइन कर गया और मैं इस हरियाणा प्रदेश का प्रवक्ता बन गया हूं, लेकिन आपको आज इस भरी संगत में एक विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन आपका संदेश आएगा, चाहे मैं किसी भी पद पे हूं, हर चीज से इस्तीफा दे करके आपके चरणों में आऊंगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु रविदास शक्ति अमर रहे, गुरु रविदास शक्ति अमर रहे। जो बोले सो निरपै, गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। धन्यवाद जी रॉकी निमराना जी, बहुत अच्छे विचार आपने हमारे बच्चों को, नवयुवा को दिए। खास तौर पे जो आपने पढ़ाई का या फिर पढ़ने का संदेश जो दिया बहुत जरूरी है। आने वाली हमारी जो पीढ़ी है तभी सुधर सकती है जब हम शिक्षा की तरफ जाएंगे। और शिक्षा भी जो